तो क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सोल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के एक नंबर को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक नंबर को सॉल्व करेंगे। इसी प्रश्न में 3 और भाग है, यानी प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर भी है, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में हल करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में, मतलब नीचे जो 4 प्रश्न है, इस एक प्रश्न के अतिरिक्त 3 और भी है, तो सबके लिए कहा गया है में से किन स्थितियों में सम्बद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब ये कहा गया है कि हमें प्रश्न 1 में स्थितियों को पढ़ना है, पढ़ के एक सूची बनाना है, ध्यान रहे सूची बनाना है, और हमें जांच करना है कि वो सूची एपी है, अगर एपी है तो क्यों है, इसी को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में दिए गए स्थितियों को लेकर के एक सूची बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी टैक्सी का जो किराया है उसी किराया का हमें सूची बनाना है। तो यहाँ आगे क्या कहा गया कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, मतलब वो जो टैक्सी है इसके प्रथम मतलब पहला किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब इसको ऐसे आप समझिए, एक टैक्सी है, इस टैक्सी का प्रथम किलोमीटर यानी पहला जो ये 1 किलोमीटर जाएगा, मान के चलिए यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ दूसरा किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तीसरा और यहाँ से यहाँ चौथा किलोमीटर है। तो ये प्रथम किलोमीटर यानी पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। इसके बाद जो अतिरिक्त किलोमीटर है, यानी इसके बाद जो दूसरा किलोमीटर है इसका भी 8 रुपया, अगला फिर तीसरा किलोमीटर का भी 8 रुपया है, अगला चौथा किलोमीटर का भी कितना है, 8 रुपया है। केवल प्रथम किलोमीटर का ही 15 है, बाकी जितना भी किलोमीटर जाएंगे आपको 8 रुपया किराया देना पड़ेगा। यही प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है। तो हम लिख लेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना, 15 रुपया। तो उसी बात को लिखेंगे तो प्रथम मतलब पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब दूसरा किलोमीटर का किराया क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। तो पहला किलोमीटर का कितना है, 15 है, और पहला किलोमीटर के बाद अगला जो किलोमीटर है उसका किराया कितना है, 8 रुपया। मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक तो 15 रुपया, अब यहाँ तक जाइएगा दूसरा किलोमीटर तक तो 15 प्लस 8 रुपया आपको देना पड़ेगा, यानी 15 प्लस 8 बराबर में हो जाएगा 23 रुपया। अब तीसरे किलोमीटर का भी निकाल लेते हैं। दूसरे किलोमीटर तक कितना है, 23 रुपया है ना, यहाँ तक आपका कितना है, 23 रुपया। फिर अगला जाइएगा तीसरा तो कितना, 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो 23 प्लस 8 हो जाएगा 31 रुपया। फिर चौथे किलोमीटर का किराया, तीसरा किलोमीटर तक कितना है, 31 रुपया। चौथा तक अगला एक और किलोमीटर जाना है तो 8 रुपया और देना पड़ेगा आपको, हो जाएगा 39 रुपया। अब ये जो हमें पता हुआ ये संख्या, अब इन संख्या को हम लोग सूची बना लेंगे। ध्यान रहे सूची बनाना है। तो सूची में रखिए कितना हो जाएगा, पहली संख्या है 15, 23, 31, 39, 23, 31, 39, इस तरह से आगे चलते रहेगा। ये अभी सूची है, हमें इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं है। देखिए, एपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में उसके पिछले पद को घटा लेंगे। प्रत्येक पद में उसके पिछले पद को घटाएंगे। यदि दोनों के बीच अंतर समान रहे तो एपी होगा, अंतर समान नहीं रहेगा तो एपी नहीं होगा। अब ये जो है इसको हम लोग A1 कहेंगे, ये दूसरा पद है। उसी प्रकार ये जो 31 है ये तीसरा पद है, और ये 39 जो है ये चौथा पद है। तो A4 कर दिया, पहला पद को A1, दूसरा के लिए A2 और तीसरा के लिए A3, चौथा पद के लिए A4। अब एपी है या नहीं इसको ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक पद से उसके पिछले पद को घटाना पड़ेगा। तो हम कौन सा पद से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे A2 से। यदि A1 से शुरू करेंगे तो A1 का पिछला पद कोई है नहीं है, इसलिए A2 से शुरू करेंगे। तो A2 में हम इसके पिछले पद A1 को घटा देंगे। तो पिछला पद को हमेशा घटाना है। तो A2 कितना है, 23 है,
माइनस, बीच में माइनस है, A1 कितना है 15 है, इसको घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। उसी प्रकार A2 को तो ले लिए ना, अब A2 के बाद A3 को लेंगे, यानी इसके बाद जो A3 है इसको लेंगे। तो A3 में अब उसका पिछला पद A2 को घटाएंगे तो माइनस A2, A3 31 है, फॉर्मूला में बीच में माइनस है, A2 का मान कितना है 23 है। अब यहाँ घटाएंगे तो क्या हुआ 8 प्राप्त हुआ, यानी दोनों स्थिति में अंतर 8 क्या है समान है, समान प्राप्त हुआ है। तो जब समान होगा तो हम अगला भी निकाल लेंगे, 3 लिए तो 3 के बाद 4 ले लेंगे, यानी A4 में उसका पिछला पद A3 को घटाएंगे माइनस A3, A4 कितना है 39 है, बीच में माइनस है, A3 कितना है 31 है, 31 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ है 8 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसको याद आप कैसे रखिएगा, इसको समझिए। हमेशा हम लोग A2 से शुरू करेंगे, तो A2 में इससे एक कम यानी A1 घट जाएगा, A2 लिए तो 3 लेंगे तो 3 में इससे कम 2 घटेगा, यहाँ पे 3 ले लिए तो A4 होगा, A4 में इससे कम A3 घट जाएगा। इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों स्थिति में जो अंतर है वो क्या है 8 है, अर्थात अंतर क्या है समान बना हुआ है। तो जब अंतर समान होगा तो दी गई सूची AP है, इसी बात को लिख लेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे, क्योंकि ये जो A1 माइनस A2 है ये किसके बराबर है, ये A3 माइनस A2 के बराबर है। तो बराबर कर लेंगे A3 माइनस A2, फिर बराबर, यानी ये दोनों बराबर है इस 8 के, और ये क्या है A4 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, यानी ये तीनों अंतर आपस में बराबर है और इस तीनों अंतर का मान कितना प्राप्त हुआ है 8। जब अंतर समान रहे तो दी गई सूची AP है, तो लिख लेंगे इसलिए दी गई सूची AP है। यदि अंतर समान नहीं होता यानी अलग अलग अंतर निकलता, दी गई सूची AP नहीं होता, यहाँ पे समान है तो AP है, यही कर लेंगे आंसर।